कबूल और तर्क के एतबार से हदीस की तीन किस्में, एक सही, एक हसन, एक ज़ईफ। ज़ईफ की सब किस्में हैं, मौजू, मुरसल, मुनक़ते, मुअल्लक़, मुदल्लस, मुनकर, ये सब ज़ईफ की किस्में हैं। तो ज़ईफ की किस्मों में मौजू भी आता है, इस वजह से मौजू को ज़ईफ भी कर सकते हैं, मौजू भी कर सकते हैं। तो ये हदीस जो नूर वाली है, नूर वाली हदीस ये मौजू है मेरी बात होने दी जी। इस वजह से उसको मौजू भी कहा जा सकता है, और चूंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित नहीं है वो बातिल है, इस वजह से उसको बातिल भी कहा जा सकता है। अगर आप लफ्ज़ की गिरफ्त कर रहे हैं तो इसको इस एतबार से कहा जा सकता है। मुहद्दिसीन का फतवा है, मुहद्दिसीन का हुक्म है, मुहद्दिसीन ऐसा कह सकते हैं। और हमारे नबी जिससे हमें मोहब्बत है, हमारे नबी का ये कहना है कि अव्वल मा खलक़ अल्लाहुल कलम, सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया। तो जिस नबी से हमें और आपको मोहब्बत है, उसी नबी का ये फरमान है, तो हमें और आपको इससे क्यों गुरेज है? यकीनन हुजूर के हमारा तो आप हमें ये बताइए, हमारे नबी के इस फरमान का आप क्या जवाब देंगे? अव्वल मा खलक़ अल्लाहुल कलम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया। आप इसका जवाब क्या देंगे? नबी के नूर को पैदा करने के बाद सबसे पहले कलम को पैदा किया गया। हमारा ये जवाब है और ये यकीन है। और इसका मतलब क्या हो फिर इस हदीस? किसका? अव्वल मा खलक़ अल्लाहु अल कलम। हाँ, तो नबी के नूर को पैदा करने के बाद सबसे पहले अल्लाह ताला ने दूसरी मखलूक ने उसमें सबसे पहले कलम बनाया। इसमें कौन सी इबारत ऐसी है, मैं बाअदब आपसे सवाल कर रहा हूँ, जिसका तर्जुमा आप ये कर रहे हैं? आप शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की मदारिजुन नबुव्वह पढ़ें, इंशाअल्लाह मसला क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि जितने लोगों ने मौजू पर हदीसें लिखी है, अल्लामा फतनी हूँ, अल्लामा नासिर अल्बानी हूँ, इसी तरीके अल्लामा इब्न जौज़ी हूँ, या अल्लामा सुयूती हूँ, या अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह हूँ, हनफी मसलक के बड़े आलिम हैं, इन सारे लोगों की किताब में देखिए उन्होंने लिखी है कि नहीं लिखी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से ज्यादा तो हदीस शायद आप या हम जानते हो, हम और आप नहीं जानते। हाँ, तो उन्होंने जब इस हदीस को अपनी किताब में जगह दी और रवायत को माना करार दिया है, हो सकता है एक हाँ। हदीस की तहकीक हम तक और आप तक नहीं पहुंची, दूसरा आदमी उसके सर पर तहकीक किया, पता चला कि अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है, वो हुक्म लगा सकता है कि नहीं कर। और तहकीक का मैदान क़यामत तक खुला हुआ, हर किसी को हक है कि आप जरा कर सकते हैं। तहकीक का मकाम खुला हुआ है, लेकिन जो मुहक्किकीन ने तहकीक की उसको भी सर्फ़े नजर जल्दी से नहीं किया जा सकता। उनकी तहकीक क़वाइद और ज़वाबित के एतबार से आप कबूल करेंगे। हाँ। क़वाइद और ज़वाबित के एतबार से अगर किसी ने हदीस पर अमल किया है और हदीस को सही ज़ईफ़ कर देना है तो आप उसकी रियायत करेंगे। और उसको छोड़ करके किसी ने ऐसे कह दिया कि हदीस ज़ईफ़ है तो आप उसकी गिरफ्त कर सकते हैं। अगर वो बता रहा है कि इसकी इल्लत ये है, इसमें रावी ज़ईफ़ है, इसकी सनद मुनक़ते है, इसमें फलाने फला आपने उस्ताद से नहीं सुनी है, अगर वो मुझे बताता है तो आप उसको कैसे कहेंगे कि सही? नहीं, आखिर ये क्या होता है, क्या वजह है? मैंने आपके अक्सर उलमा से भी सुना है कि ऐसी ऐसी रवायतें पेश करेंगे और जो सही ये हदीस हसन के दर्जे तक भी अगर पहुंच जाती है उसको भी नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे, और तनकीस की नजर से आप कुरान और हदीस की आयतें और कुरान की आयतें और हदीस की ये हदीस शरीफ नकल करके, और कोशिश ये की जाती है कि लोगों के दिलों से मोहब्बत रसूल निकाल दी जाए, किसी तरह से दूर किया। ऐसा आप लोग आगे मैंने अक्सर लोगों में सुना है कि लोगों को दूर करने की कोशिश क्यों की जाती है? मैं आपसे लोगों को मोहब्बत रसूल के करीब करना चाहिए। आप लोग ये बताइए, मेरी तकरीर मेरा अंदाजा है 45 मिनट होगी, हो सकता है कुछ ज़्यादा हो गया। मेरे एक जुमले से आप बताइए कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में एक जुमला ऐसा कहा हो जिससे आप ये समझे हो कि आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करना चाहिए। ये पहला ही जुमला था ना? आप में से कोई आदमी कह दे कि आपका ये जुमला जिससे ये पता चलता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म से मोहब्बत रखना। आपने जो कहा था कि हमने हम के लिए बुलाया और नात नहीं पढ़ी, नात पढ़ दी हम के लिए बुलाया। हाँ। तो आपको मालूम होना चाहिए जब इन्होंने किरत की थी तो उन्होंने सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें तो अल्लाह ताला की हो गई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो बढ़ गया। और क्या कहें? इनको नहीं कहा गया था, इमाम साहब को ये नहीं कहा गया था। पहले हमद हो गई ना। हमने जो बात कही कि जब एक आलिम को बुलाया जाता है कि आप हमद पढ़िए, तो इन्होंने प्रोग्राम को सेट किया जाता है, तिलावत हम नात इस तरह से तरतीब दी जाती है। तो मैंने कहा कि लोगों को हम पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा कि बंदे को 2 जुमला 3 जुमला जो हम याद उसी पढ़ दी। मैंने कहा तो हमने वहाँ ये कहा जिसने नात पढ़ी, मैंने कहा अच्छा सुने, जिसने नात पढ़ी मैंने कहा कि नात नहीं पढ़ना चाहिए। आप बताइए, जिसने नात पढ़ी हमने कहा नात नहीं पढ़ना चाहिए। आपके किसी दिमाग में बैठे आप ये बताइए, जब मैंने लिस्ट में आप भाई देखिए हर संगम जब हमने आप लिस्ट बनाई, लिस्ट में किसने लिखा था नात पढ़ी जाएगी? आप लोग सुनिए आप लिस्ट किसने बनाई थी कि इसमें नात पढ़ी जाएगी? लिस्ट किसने बनाई? मैंने बनाई लिस्ट की नात पढ़ी जाएगी।
हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ताख है, अपना गुस्ताख समझते हैं। हमारी मुज़ाकरात से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताख नजर आता है। लोगों एक दूसरे पर मत लगाओ, दिल को अल्लाह ताला जानता है, ठीक है। और ये कोई ऐसी मजलिस नहीं है, दीन सीखने सिखाने की मजलिस है। उलमा की कदर करो। मैंने ये भी बताया कि इस इलाके में, इस गांव में मदरसे की कमी है, मदरसे का क़याम करो, किताब और सुन्नत के मुताबिक इल्म दो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मोहब्बत। मौलाना साहब मेरी एक बात सुनिए, आपने कहा कि अल्लाह नबी की शान अल्लाह की शान के मुताबिक मत बढ़ाओ। इन्होंने जब किसी ने नात पढ़ी तो किसने नबी की शान को अल्लाह के शान के बराबर कर दिया? मैंने ये नहीं कहा है कि उन्होंने बढ़ा दिया। मैंने शेर पढ़ी मोहम्मद यार घड़ीवाले की और एक शेर जिसका मैंने शायर का नाम नहीं लिया, 2 शेर पढ़ा मैंने। देखो इस तरह लोग शायरी करते हैं जिसमें अल्लाह का मर्तबा ज्यादा कर लेते हैं। जैसे अगर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया, आप सुनिए, समझो कि मुसलमान है दगाबाज नहीं। इस शेर का क्या मतलब बताएंगे आप? हाँ मैं बता रहा हूँ। ये इस्माइल दहलवी, आप उसको मानते हैं? मैं बता रहा हूँ तो आप इसकी बात तो सुनो पहले। इस्माइल दहलवी को आप मानते हैं या नहीं मानते? नहीं मानते आप क्या? हमारे साथ है। हाँ तो अकाबिर को भी देखा जाएगा ना, जैसे आप आला हजरत पे तोहमत लगाते हैं। हमने आला हजरत पर कौन सी तोहमत लगाई, जरा बताइए। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, आप इस्माइल दहलवी को मानते ही नहीं मानते? आपको मैं मानता हूँ। जैसे इनका अपने अकाबिर को भी नहीं मानने में तस्लीम करते। आपको इमाम अहमद रजा को मानते हो तो हम कहेंगे बेशक हम इमाम अहमद रजा को मानते हैं, बेशक। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इस्माइल दहलवी को आप सुने, हम चारों इमाम को भी मानते हैं। हम चारों इमाम को भी मानते हैं। आप कितने इमाम को मानते हैं? हम चारों इमाम को मानते हैं। उसमें सबसे अफजल अपने इमाम अबू हनीफा को मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुरान और हदीस की तशरीह की है। क्या इमाम शाफी ने गलत की है? सही की है। फिर आपने उनको क्यों तरजीह दी? क्योंकि आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, जब मुज्तहिद कोई इज्तिहाद करता है तो उसमें खता का भी गुमान होता है, मगर उसकी खता पर उसे गुनाह नहीं मिलता बल्कि एक सवाब मिलता है। अगर उसका इज्तिहाद सही होता है तो उसको 2 सवाब मिलते हैं, अगर उसका इज्तिहाद गलत होता है तो भी उसको 1 सवाब मिलता है। तो इमाम आज़म ने जिस तरह इज्तिहाद किया कि उन्होंने अगर सारे मसले भी गलत किए तो उन्होंने इज्तिहाद किया है तो 9 लाख नेकी उनके नाम अमाल में लिख दी गई। तो हमारा अकीदा ये है कि उनका सब इज्तिहाद सही है, तो 9 के 18 लाख होते हैं, 18 लाख नेकी लिख दी गई। और इमाम शाफी ने इज्तिहाद किया, इमाम मालिक ने इज्तिहाद किया, इमाम अहमद बिन हंबल ने इज्तिहाद किया। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप ये कह दो कि इमाम अबू हनीफा की जितना मुझे इल्म है तो मैं आपकी बात मानने लग जाऊंगा। आप तस्लीम करते हो कि इमाम अबू हनीफा की जितना मुझे इल्म है तो मैं आप जो भी बात कहोगे मैं आपको मान लूंगा। मेरी एक बात न मानिए, मेरी एक बात न मानिए। मेरी बात क्यों मानिए? आप कुरान की मानिए, हदीस की मानिए, जिसके इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद मानते हैं। हमारी बात नहीं मानी जाएगी, किताब और सुन्नत की मानी जाएगी। जो आपने बातें कही है तो उसके आप दलील ला के दीजिए। जो भी आपने जो बातें की वो एक एक करके सबको दिखाइए, क्योंकि जैसे आपने कुरान और हदीस की बातें की है ना, आप जो बुखारी शरीफ सब मंगवा के यहाँ पे हमको एक एक हवाला दीजिए, उसकी तहकीक कीजिए, उसकी इस्नाद की तहकीक कीजिए, उसका कौन सा रावी ज़ईफ है, कौन सा मुहद्दिस है। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो हदीस सही है आपको किसने बताया कि हदीस सही है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हदीस सही है? ये बताया या किसी उम्मती ने बताया? जब उम्मती ने कहा ये सही है तो बात उम्मती की तो आ रही है। इमाम अबू हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि औरतें मस्जिद में नहीं आएगी, औरतें मस्जिद में नहीं आएगी और उन पर पत्थर मार के औरतों को भगा दिया जाएगा। मगर 2 मस्जिदें ऐसी जिनमें औरतें आती है, एक मिर्जाइयों की और एक अहले हदीसों की। यहाँ पे औरतें आती है और 8 रकात तरावी किसी मस्जिद में नहीं पढ़ी जाती। यहाँ तक कि मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा में 20 रकात तरावी पढ़ी जाती है। आप बात तो तस्लीम करते हैं, 20 रकात पढ़ी जाती है। मक्का की और मदीना की और मस्जिदों में क्या होता है? पहले मक्का और मदीना देखा जाएगा, बाद में दूसरी मस्जिदें देखी जाएगी। वही की हाँ, पहले वही की बात। सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद हराम है, दूसरे नंबर की मस्जिद नबवी है। अगर यहाँ पे इनसे पूछ लीजिए, अगर अपने सफर करेंगे तो मस्जिद हराम के लिए सफर करेंगे या मस्जिद नबवी के लिए, क्या आपको दूसरी सफर मस्जिद के लिए सफर जायज है?
मुक़द्दस के लिए भी जायज़ है। हाँ वो तो फिलिस्तीन में मक्का की मस्जिदों में जायज़ है। आप इल्म के लिए किसी भी मस्जिद का जायज़ नहीं आप जायज़ है इल्म के लिए किसी भी मस्जिद के लिए जायज़ है। नहीं, ओनली दीदार के लिए, देखने के लिए। इबादत कहिए, हाँ इबादत के लिए कुछ भी दीदार के लिए जा सकते हैं आप, इबादत कहिए उसको। इबादत के लिए भी जा सकते हैं क्या हैं? यानी मक्का और मक्कातुल मुकर्रमा, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी और बैतुल मुक़द्दस के अलावा इनके यहाँ पे ये है कि हुजूर की मज़ार का भी अपने दीदार करने के लिए नहीं जा सकते, हराम है। जब इन्होंने कहा कि दूसरी मस्जिद के लिए नहीं जा सकते तो दूसरी मस्जिदों को दलील क्यों बना रहे हो? मस्जिद नबवी है नहीं, जब मस्जिद मक्कातुल मुकर्रमा मस्जिद हराम नहीं जाएंगे तो दलील भी मस्जिद हराम ही होगी ना। तो बताइए उसमें कितनी रकात तरावी होती है? आप ये बताइए मस्जिद हराम मक्का में, मस्जिद नबवी में आमीन कही जाती है कि नहीं? पहले तरावी बताइए, मेरे सवाल आप ही बताइए आमीन कही जाती है कि नहीं? आमीन तो केरला में कही जाती है, मक्का मदीना क्यों जा रही है? दलील मक्का मदीना की बात कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान से बाहर ही मत जाइए, मक्का मदीना केरला के आप तो खुद बाहर हैं, आप तो खुद बाहर की बात करते हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ कि केरला के अंदर भी आमीन कही जाती है, क्या उनको आप इस्लाम से बाहर समझेंगे क्या? पहले सवाल का जवाब होता है, फिर जवाब सवाल होता है। किसी सिस्टम के हिसाब से कही जाती है। हमारे इस सवाल का जवाब आपने दिया कि आप इमाम हनीफा रहमतुल्लाह को क्यों मानेंगे, इमाम शाफी, इमाम मालिक क्यों छोड़ेंगे? 20 रकात तरावी होती है नहीं होती? बाकी मस्जिदों में क्यों 8 ही होती है? अरे मक्कातुल मुकर्रमा की बात मक्कातुल मुकर्रमा की बात मैं करता हूँ, थोड़ी होता है। मक्कातुल मुकर्रमा की बात करता हूँ। जो सऊदीया गए हैं पूछे कि बाकी मस्जिदों में क्यों 8 ही होती है? हज किस में होता है? मस्जिद हराम काबतुल्लाह का हज होता है तो वहाँ पे कितनी मस्जिद ठीक में भी तो नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद नबवी में तो नमाज पढ़ते हैं। तरावी का नहीं बता सकेंगे। तरावी क्यों नहीं बता सकेंगे? कितना रकात होती है? तरावी उसमें 20 रकात होती है। 20 रकात। परेशानी 20 रकात। मौलाना साहब मुझे ये बताइए, आपने अल्लाह को शहीदों बसीर कह के बताइए, आपने आज कितनी रकात वितर पढ़ी है? 1 रकात। 1 रकात। और तरावी के दलील में हदीस कौन सी पेश करते हैं कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है कि आका किसी ने पूछा कि हुजूर अलैहिस्सलाम रमजान में और गैर रमजान में कितनी रकात पढ़ते थे? तो उन्होंने कहा चाहे रमजान हो या गैर रमजान 11 रकात पढ़ते थे। 8 रकात तरावी ये मुराद लेते, तरावी का लफ्ज़ नहीं मुराद लेते, और 3 रकात वितर। हमेशा कितनी हो गई? 8 रकात तरावी और 3 रकात वितर। दलील तो आपने 1 रकात वितर कहाँ से निकाल लिया मुझे बताना? अब्दुल्ला आप सुनिए काहे परेशान होते हैं? आप दलील जब मांगी जाती है या दलील दी जाती है फतह यादी का झंडा पहले ना रहा है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कौन थे? आप बताइए, उनको समझाइए। अब उनको मैं बताऊं, मैं दलील देने जा रहा हूं ताकि आप जाने। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास मुफस्सिर कुरान है, सहाबी रसूल है। उनके शागिर्द ने आकर शिकायत की कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा कि 1 रकात से वितर करते हैं। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1 रकात से वितर करते हैं। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1 रकात से वितर करते हैं। क्यों 1 रकात से वितर करते हैं? क्या उन्होंने शरीयत अपनी बना ली? कहाँ से सीखा उन्होंने? अल्लाह के रसूल से। उस हदीस का मतलब क्लियर करें, लो ईमानदारी से उस हदीस का मतलब क्लियर करते हैं। इसको सुने पहले, हाँ ईमानदारी से। दअहू फइन्नहु फक़ीह। अब्दुल्ला के अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि देखो रहने दो उनको, वो फक़ीह है। मसला कौन सा था? दीनी था, यानी दीन में फ़क़ाहत हासिल है। अल्लाह ताला फरमाता है मैं युरिदिल्लाहु खैरन यफ़क़िहु फ़िद्दीन, जिसके साथ अल्लाह भलाई चाहता है दीन में फ़क़ाहत अता फरमाता है। अब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सहाबा के माबैन अगर 1 रकात पढ़ते थे, इसका मतलब यह है कि वितर असल 1 है। वितर माने 1, 3 रकात। वितर माना 1 नहीं होता है। किस लोगत में 1 वितर माना? वितर माना 1 कहाँ लिखा होता है? किस लोगत में? बेजोड़। हाँ, ये क्यों बढ़ा रहे हैं बेजोड़? पहले है, अभी तो आप बता रहे थे एक नहीं, पहले वितर का माना अभी तो 1 बता रहे थे, अभी 1 बेजोड़ है। बेजोड़ एक बेजोड़ नहीं है। मौलाना ये जो ना आप हवा में तो बात नहीं, हवा में नहीं बोल रहा हूँ। डिक्शनरी से कुछ आप सहारा लीजिए। डिक्शनरी से हवा लेना। हाँ, और वितर का माना 1 से शरीयत को समझने के लिए शरीयत का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ तो लीजिए ना, देख रहे हैं। मैं ये मत लगूं। वितर माने बेजोड़ 1 उसमें पहले है, यानी हजरत अमीर मुआविया 1 हाँ तो वो लगाएंगे ना, सिर्फ 1 तर्जमा करेंगे तो अपना मुद्दा साफ करने के लिए 1 तर्जमा कर रहे हैं। अमीर मुआविया
एक रकत पढ़ते थे, कहा इन्होंने, अभी तो कहा था हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात नहीं ली जाएगी, अभी कहा आपके सामने ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मेरा कौल फैल नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम का कौल फैल लेना है। और उन्होंने कहा 20 रकत की हदीसें भी मौजूद है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। और आका अलैहिस्सलाम ने कभी बाजमात एक महीना कभी तरावी पढ़ी नहीं, बल्कि ओनली 3 दिन पढ़ी है। 3 दिन तो आप पूरा महीना जमात के साथ क्यों पढ़ते हैं? आप क्यों पढ़ते हैं? आप क्यों पढ़ते हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं, एक मिनट में जवाब दूं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 20 रकात उबय इब्न कअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम मुकर्रर करके और सहाबा की मौजूदगी में पढ़ाए, इजमा कायम हो गया, हम इजमा के कायल हैं, इसलिए हम 20 रकात पढ़ते हैं। और 20 रकात पर ही इजमा हुआ था सहाबा के दौर में, और सहाबा का इजमा उसूलियीन के नजदीक हुज्जत है। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये कहते हैं हजरत उमर ने औरतों को बाहर निकाला मस्जिदों से पत्थर फेंक के, सही? मैं कह रहा हूँ सही ना, मैं नहीं मानता इसको। क्योंकि हजरत उमर पे जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर का दर्जा आता है, जब उनके कौल को नहीं मानते, उनके फेल को नहीं मानते, जब अमीर मुआविया के कौल फेल को कैसे मानने लगे? हाँ, आप ये बताइए अमीर